तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की फेवरेट है, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड काफी कमाल का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ऑप्शन बायर होते हैं सिर्फ कम कैपिटल के कारण पीछे रह जाते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में काफी कम कैपिटल की जरूरत होती है। रिस्क भी इसमें काफी कम होता है क्योंकि ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेटेजी को यूज कब करना है। आपको पता होगा कि मार्केट के तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, राइट। तो अब ये तीनों ट्रेंड में से सबसे ज्यादा ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आती है साइडवेज मार्केट में। जब मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो या फिर मार्केट एक रेंज में स्टक हुआ है, उस वक्त ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि वहां पे टाइम डीके होता है। थीटा डीके का फायदा ऑप्शन सेलर यहाँ पे उठाते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट के 20 ईयर के डेटा को एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि 80% से 85% टाइम मार्केट साइडवेज होता है। कैसे? मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मार्केट में एक मूव होती है अपर साइड की या लोअर साइड की, उसके बाद मार्केट फिर से एक रेंज में आ जाता है, वहां पे काफी टाइम स्पेंड करता है, फिर वहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है और मार्केट में एक मूव आती है। तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू चलता है। कुछ दिन आपको काफी अच्छी मूवमेंट मिलेगी अपसाइड या डाउन साइड की, और उसके बाद मार्केट एक रेंज में आ जाता है और वही कंसोलिडेट करता है। अभी क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन जैसे ही ये इवेंट्स खत्म हो गए तो मार्केट फिर से अपने बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देगा। तब इस स्ट्रेटेजी को आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्केट को एनालाइज करना, आपकी मार्केट के डायरेक्शन को पता लगाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेस पे आप प्रॉफिट और लॉस करते हो। तो चलिए आप समझते हैं स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेने के हमें क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मार्केट का ओवरव्यू लेना है, मार्केट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। देखिए, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का डायरेक्शन पता लगाना, और वो डायरेक्शन आपको टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन से आप लगा सकते हो। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप टेक्निकल चार्ट को यूज करके, ऑप्शन चेन को यूज करके एक रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसपे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो और आपकी एक्यूरेसी वहां पे बढ़ेगी। जितना अच्छा एनालिसिस होगा उतने ही आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा डिटेल में वहां पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन चेन और चार्ट का यूज करके एक रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उस रेंज में आपको ट्रेड लेना है। तो हम अभी करंट मार्केट का एग्जांपल लेंगे, कैसे उसमें ट्रेड लेना है ये समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग भी करते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, जिसके कारण हमारी पोजीशन हेज हो जाती है और हमारा कैपिटल वहां पे कम यूज होता है। तो हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन पे आ जाना है। ऑप्शन चेन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता लगेगा कि निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,264 रुपीज पे। तो हमें इसका एट द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करना है। तो हमारा एट द मनी कौन सा हो सकता है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 23,250 ये हमारा एट द मनी का लेवल होगा। तो हमें इसके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को शॉर्ट करना है, यानी सेल करना है। तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अगर हम यहाँ पे देखें तो 126 रुपीज है, और पुट ऑप्शन का प्रीमियम अगर हम यहाँ पे देखें तो 101 रुपीज होता है। तो हमें यहाँ पे दोनों कॉल और पुट ऑप्शन को सेल कर देना है। उसके बाद आपको अभी यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय भी करना है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे करेंगे? हम आउट ऑफ द मनी में। क्यों करना है बताता हूं, लेकिन हमें आउट ऑफ द मनी में जाके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय करना है। कितना आउट ऑफ द मनी जाना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें वहां पे प्रीमियम भी मिलना चाहिए, इसलिए हम 200 पॉइंट वहां पे आउट ऑफ द मनी जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी मिलता है 23,450। ठीक है, इसका प्रीमियम चल रहा है 41 रुपीज और हमें इसको बाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पुट ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी को भी हमें बाय करना है। कितना? 200 पॉइंट हम अबव जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,050 ये हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन में। इसका प्रीमियम हमारा है 42 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं इससे क्या होगा और हम इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं और कितना इसमें मैक्सिमम लॉस हमारा हो सकता है। तो टोटल हमारा जो प्रीमियम होता है वो 227 रुपीज हमने प्रीमियम टोटल कलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय भी किया है, तो ये प्रीमियम हमने दिया भी है। तो हमने कितना प्रीमियम दिया है? टोटल हमने 83 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे पे किया है। तो हमने जितना प्रीमियम पे किया है और जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको अगर सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो
तो टोटल हमने प्रीमियम जो कलेक्ट किया है वो है 144 रुपीज। मतलब हमारा इतना मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर इसको हम लॉट साइज से कैलकुलेट करें तो लॉट साइज है 25 का, निफ्टी 50 का, तो 144 इंटू 25, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपका निकल कर आ जाएगा 3600 रुपीज। 3600 रुपए आपका मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट होगा। एक एक लॉट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। अब हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल करना क्या है, हमारे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस से कितना डिफरेंस है आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस का। 200 पॉइंट का हमने डिफरेंस लिया है, राइट। हमें 200 पॉइंट जो हमारा डिफरेंस है उसको माइनस करना है हमारे कलेक्टेड प्रीमियम से। कलेक्टेड टोटल प्रीमियम हमारा है 144। अगर हम 200 माइनस 44 करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस निकल कर आएगा 56 रुपीज। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें लॉट साइज के हिसाब से तो मैक्सिमम लॉस हमारा 1400 रुपीज होगा। मतलब यहाँ पे हमें 1:2 से ज्यादा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दोनों कितना हो सकता है ये हमने देख लिया। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कहां से शुरू होगा और कहां से हमारा लॉस शुरू होगा ये हमें ब्रेक इवन से पता चलता है। और अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन होता है। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अपर ब्रेक इवन पहले निकालते हैं। इसके लिए हमें हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 23,050, ये हमारा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है और इसको हमें प्लस कर देना है जो हमारे स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है एट द मनी से। 200 पॉइंट का डिफरेंस है और उसके साथ हमको प्लस करना है 144 जो हमारा कलेक्टेड प्रीमियम है। तो हमारा अपर ब्रेक इवन निकल कर आता है 23,394। अगर निफ्टी इस प्राइस के ऊपर जाना शुरू होता है तो वहां से आपको लॉस होना शुरू होगा, ठीक है। उसके अंदर जब तक रहेगा तब तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और उसके साथ साथ हम लोअर ब्रेक इवन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है 23,450, इसको हमें माइनस करना है 200 पॉइंट जो हमारा डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस में। उसके साथ हमें हमारा जो कलेक्टेड प्रीमियम है उसको भी माइनस करना है। तो हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास लोअर ब्रेक इवन निकल कर आता है 23,106 रुपीज। अगर इस प्राइस के नीचे अगर निफ्टी आएगा तो हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक रेंज आ गई है 23,106 से लेके 23,394 तक। इस रेंज में अगर आपका ऑप्शन एक्सपायर होता है तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसका पे ऑफ चार्ट भी देख लेते हैं। इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे जो टॉप दिख रहा है ये पिरामिड टाइप का, उसका टॉप आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि मैंने आपको बताया 3600 रुपए है। और यहाँ पे ये ग्रीन एरिया जितना भी है यहाँ पे आपका प्रॉफिट है। जैसे आप रेड एरिया में आओगे तो आपका लॉस होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पे ऑफ चार्ट काम करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑप्शन सेलर की ये स्ट्रैटेजी क्यों फेवरेट है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होता है और प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। इस स्ट्रैटेजी में आप और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करके आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। एडजस्टमेंट काफी तरीके के होते हैं। और कैपिटल की बात की जाए तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 30,000 से 35,000 मैक्सिमम निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल लगता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी को आपको एक्सपायरी के आसपास ही ट्रेड करना है, क्योंकि वहां पे थीटा डीके काफी अच्छा मिलता है और वहां पे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। मैं आपको और एक बार बताना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए या किसी भी तरीके के स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करना है। और उसके साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। हम किसी भी तरीके की सलाह या राय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होती है। तो आई होप मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.